तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को इकट्ठा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचा चीन आज मुस्लिम देशों के साथ कर रहा है इजराइल के खिलाफ मीटिंग। आज हो सकता है इजराइल हमास युद्ध पर बड़ा ऐलान, अमेरिका इजराइल की बड़ी धड़कनें। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनोई ने मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की कर दी अपील। कहा मुस्लिम देश इजराइल को कच्चा तेल देना भी करे बंद, तभी अकल ठिकाने पर आएगी यहूदियों की। हमास के खिलाफ जंग में साथ देने वाले अमेरिका ने इजराइल की बढ़ा दी टेंशन। बाइडेन ने इजराइल के खिलाफ रखा प्रस्ताव, यहूदियों का रो रो कर बुरा हाल। इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान में हुआ जबरदस्त प्रदर्शन, पाकिस्तान की सरकार से हमास की मदद करने की लोगों ने की अपील। साउथ गाजा में हमास के सामने इजराइल ने टेक दिए घुटने, साउथ गाजा में अब इजराइल की सेना ने एयर स्ट्राइक करने से किया इनकार। जंग में हार को देखते हुए इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान पर लगाया युद्ध भड़काने का आरोप, ईरान बोला हमसे लड़ ले सीधे जंग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध में इजराइल को हराने के लिए सऊदी अरब पहुंचा चीन, मुस्लिम देशों के साथ करेगा आज मीटिंग, इजराइल के खिलाफ होगा बड़ा ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग में दुनिया दो धड़ों में बटे हुए है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जहां इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, तो रूस, चीन और मुस्लिम देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल हमास की जंग में इजराइल और अमेरिका को धूल चटाने के लिए चीन ने मुस्लिम देशों के बीच पैठ बनाना शुरू कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल और हमास की जंग में हमास के समर्थन में जंग लड़ने के लिए चीन के विदेश मंत्री आज सऊदी अरब पहुंचे हैं और सऊदी अरब में मुस्लिम देशों की बैठक चीन ने बुलाई है। इस बैठक में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास किए जाएंगे और इजराइल पर किस तरह से कार्रवाई की जाए इस पर बातचीत होगी। वहीं आपको बता दें कि चीन की बैठक के बाद अब इजराइल अमेरिका बौखला गए हैं। इजराइल अमेरिका अब अपने उन देशों से संपर्क करने में जुट गए हैं जो उनकी जंग में साथ दे रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन अब मुस्लिम देशों को एकजुट करने आज सऊदी अरब पहुंच गया है और आज फिलिस्तीन के मुद्दे पर बड़ा ऐलान चीन और मुस्लिम देश कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की जंग और भयंकर होने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध को लेकर मुस्लिम देश तोड़ेंगे इजराइल के साथ संबंध, ईरान के नेता ने कर दी सभी से अपील। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनोई ने मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की अपील की है। खामनोई ने इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध रखने वाले मुस्लिम देशों से अपील की है कि वे कम से कम सीमित समय के लिए इसमें कटौती करें। इससे पहले खामनोई ने मुस्लिम देशों से इजराइल का बहिष्कार करने और इजराइल को भेजे जाने वाले ईंधन समेत दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई रोकने की अपील की थी। इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश में ईरान पहले ही जुटा हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास के खिलाफ जंग में साथ देने वाले अमेरिका ने बढ़ाई इजराइल की टेंशन, बाइडेन ने रख दिया इजराइल के खिलाफ बड़ा प्रस्ताव। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल की ओर से किए जा रहे हमलों में गाजा पट्टी पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। युद्ध के पहले गाजा में बनी बड़ी बड़ी इमारतें इजराइल के हमले में जमीजोद हो चुकी है। इजरायली सेना अभी भी हमास के लड़ाकों से जंग लड़ रही है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से युद्ध के बाद अंतरिम अवधि के लिए गाजा पट्टी की सुरक्षा का प्रबंधन में मदद करने का आह्वान किया है। इसके बाद गाजा पर फिलिस्तीनी प्राधिकरण शासन की ओर से पालन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के खिलाफ अमेरिका ने प्रस्ताव दिया है कि जंग खत्म होने के बाद गाजा पट्टी को फिलिस्तीन के मुसलमानों को दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका के इसी बयान से अब इजराइल की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि इजराइल गाजा पट्टी पर कब्जा करना चाहता है और उसमें यहूदियों को बसाना चाहता है। लेकिन अमेरिका ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान पर लगाए युद्ध भड़काने के आरोप।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान पर आज गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इजरायली रक्षा मंत्री ने ईरान पर युद्ध भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ईरान की वजह से ही ये युद्ध चल रहा है और ईरान युद्ध भड़का रहा है। इजराइल ने आरोप लगाया है कि ईरान गुपचुप तरीके से हमास और हिजबुल्लाह को मिसाइलें दे रहा है और युद्ध में तेल छिड़क रहा है। वहीं आपको बता दें कि ईरान पहले भी हमास और हिजबुल्लाह के साथ होने का दावा कर चुका है। उसने पहले भी कहा था कि हम हमास और हिजबुल्लाह के साथ हैं, अगर कोई मदद जंग में हमारी पड़ेगी तो हम उनकी मदद भी करेंगे। वहीं आपको बता दें कि अब उनके इसी बयान से इजराइल बौखलाया हुआ है और इजराइल ने अब ईरान पर जंग भड़काने का आरोप लगाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईसाई बन चुके लोगों को एसटी दर्जा खत्म करने की मांग, आरएसएस 25 दिसंबर को करेगा रैली। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आरएसएस से जुड़ा संगठन ईसाई धर्म अपना लेने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों से उनकी इसी वजह से मिलने वाले लाभ खत्म करने के लिए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में रैली आयोजित करने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिपुरा में जनजाति सुरक्षा मंच नाम के इस संगठन ने इस रैली के लिए 25 दिसंबर की तारीख पक्की की है। ये संगठन धर्म बदलकर ईसाई बन जाने वाले आदिवासियों को एसटी की वजह से मिलने वाले लाभ को खत्म करने की मांग कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि जनजाति सुरक्षा मंच के त्रिपुरा यूनिट के संयोजक शांति विकास चकमा ने इसकी बात कही है। उन्होंने कहा कि जो दलित थे, जो एसटी का लाभ ले रहे थे, उन्होंने दलित धर्म को छोड़ दिया था और वो ईसाई बन गए, फिर भी उनको एसटी का लाभ मिल रहा है, इसलिए उनको एसटी का लाभ नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो ईसाई बन गए। इसी मामले को लेकर अब 25 दिसंबर को प्रदर्शन होगा। अब देखते हैं आगे इसमें क्या कार्रवाई होती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास की वर्दी में ईरान की सेना, नेतन्याहू की सेना युद्ध से भागी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में अब इजराइल की सेना के सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि हमास की वर्दी में ईरान की सेना अब नेतन्याहू की सेना से युद्ध गाजा पट्टी में लड़ रही है, जिससे इजराइल को भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है और लगातार इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं। अगर अब तक बात करें तो अब तक 66 इजराइल के सैनिकों को मारा जा चुका है और इसी को लेकर अब इजराइल पूरी तरीके से डरा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ ईरान ने अपना एटम बम भी इजराइल को दिखाया है, अपनी मिसाइलें भी दिखाकर इजराइल को डराया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में फिलिस्तीन के समर्थन में जबरदस्त निकाली गई रैली, अमेरिका इजराइल के खिलाफ लगाए गए नारे। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में फिलिस्तीन के समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के राजनीतिक दल जमात इस्लामी के हजारों समर्थकों ने गाजा में फिलिस्तीनियों पर इजराइल की बमबारी के खिलाफ लाहौर में रैली निकाली और कहा कि दुनिया गाजा के निवासियों की रक्षा करने में विफल रही। वहीं प्रदर्शनकारियों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस महीने की शुरुआत में जमात इस्लामी ने बंदरगाह शहर कराची और राजधानी इस्लामाबाद में बड़े पैमानों पर रैली आयोजित की। महिलाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में समर्थक कई किलोमीटर तक पैदल चलकर रैली स्थल तक पहुंचे। उनके हाथों में इजराइल और अमेरिका के विरोध और फिलिस्तीन के समर्थन में लिखे नारे वाले बैनर और पोस्टर थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पाकिस्तान से भी इजराइल को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान में भी इजराइल के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की 15 सदस्यीय टीम घोषित, रोहित शर्मा कप्तान, हार्दिक कोहली और राहुल को जगह नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया का वर्ल्ड कप 2023 में सफर फाइनल में दर्दनाक हार के साथ समाप्त हुआ और अब टीम इंडिया नई सुबह के इंतजार में है। टीम इंडिया को अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है और इस सीरीज के साथ ही टीम इंडिया आगामी T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में व्यस्त हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये T20 सीरीज कई मायनों में टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस T20 सीरीज में मैनेजमेंट टीम इंडिया की कप्तान रोहित शर्मा को ही नियुक्त करेगी, लेकिन टीम के अन्य प्रमुख खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में KL राहुल, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया जाएगा।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लव जिहाद और लैंड जिहाद से भारत को कराएंगे आजाद, बजरंग दल के नेता ने दी धमकी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया ने कहा कि लव जिहाद और लैंड जिहाद, वामपंथी उग्रवाद और आतंकवाद से हम भारत को मुक्त कराएंगे। उन्होंने कहा कि बजरंग दल हिंदुओं की ताकत बनेगा। अब हिंदुओं का पलायन नहीं होगा, मतांतरण भी नहीं होने देंगे। मतांतरित हिंदुओं की सुरक्षित घर वापसी कराकर सबको हिंदू बनाएंगे। ये बातें उन्होंने गोमती नगर स्थित CMS सभागार में बजरंग दल अवध प्रांत के 1 दिवसीय सम्मेलन में की हैं। उन्होंने कहा कि देश व धर्म की रक्षा के लिए सदैव बजरंग दल तत्पर रहेगा और हम इस्लामिक जिहादियों को परास्त करेंगे और अपने धर्म पर आंच नहीं आने देंगे। हर हाल में हिंदू घटना नहीं चाहिए, हिंदुओं की संख्या बढ़नी चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग हार रही है इजराइल की सेना। अब एयर स्ट्राइक गाजा पट्टी में करने से किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच चल रही जंग में अब इजराइल की सेना हारती हुई दिख रही है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की सेना ने साउथ गाजा में अब एयर स्ट्राइक करने से साफ इनकार कर दिया है। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है क्योंकि हमास 44 दिनों से इजराइल की सेना से जंग लड़ रहा है और इजराइल की सेना लगातार गाजा पट्टी में बिल्डिंगों पर बम बरसा रही थी, एयर स्ट्राइक कर रही थी, लेकिन हमास को कोई नुकसान नहीं हो रहा था और हमास लगातार इजराइल की सेना को धूल चटा रहा था और इजराइल को काफी नुकसान हो रहा था। इसी नुकसान को बचाने के लिए और हमास से टक्कर ना ले पाने के कारण इजराइल की सेना ने अब जंग में हाथ खड़े कर लिए हैं और इजराइल की सेना ने अब साउथ गाजा और गाजा पट्टी के इलाकों में बमबारी यानी एयर स्ट्राइक करने से इनकार कर दिया है। तो यह बड़ी अपडेट आ रही है कि गाजा पट्टी में जीत की ओर हमास बढ़ा है और इजराइल की सेना अब जंग हार रही है।